कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। कितना अपने हाथ में होता है, कितना अपने हाथ के बाहर होता है। जो हाथ के बाहर है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, जो हाथ के अंदर है उसको कैसे किया जा सकता है। जो हाथ में है उसको हम कर सकते हैं, जो हाथ के बाहर है उसको हम करा सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अंतगढ़ सूत्र की जो आराधना चल रही है, इसका एक आज के अध्याय का जो बेसिक लाइफ का लेसन है वो ये है कि मेरे हाथ में क्या है और मेरे हाथ में क्या नहीं। पहला सोच ये रहता है कि जो मेरे हाथ के बाहर है उसके सामने मैं सरेंडर हो जाऊं, लेकिन अंतगढ़ सूत्र आपको दूसरी प्रेरणा देता है। जो हाथ के बाहर है उसको तुम करा सकते हो, जो कर नहीं सकते हैं उसको करा सकते हो। जैसे अभी बारिश है, वहां नहीं जा सकते, आ नहीं सकते, लेकिन इसका उपयोग कर करके कार्यक्रम संपन्न किया जा सकता है। जो हम कर नहीं सकते उसको हम करा सकते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं इस बात को, जो हम कर नहीं सकते उसको हम करा सकते हैं। जो कर सकते हैं वो इन हैंड है, जो कर नहीं सकते आउट ऑफ हैंड है। कि प्राय अपना एक सोच रहता है कि जो मेरे भाग्य में नहीं है, जो मेरे कर्म में नहीं है, उसको तो मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन जैन दर्शन कहता है, जैन धर्म कहता है, जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है उसको भी तुम प्राप्त कर सकते हो। एक वाक्य बोलिए, आप लिमिटेड लोग यहां पर हो। जो मेरे भाग्य में नहीं है वो भी मैं मिला सकता हूं। डिफरेंट है ना, ये जैन धर्म का सूत्र है, अंतगढ़ सूत्र का है। मेरे पूर्व जन्म के कुछ कर्म बंधे हुए हैं जिसको मैं तोड़ नहीं सकता, जिसको मुझे भोगना ही पड़ेगा, अंतराय है। लेकिन मेरे कर्म बिना तोड़े भी, मेरे कर्म को भोगते हुए भी जो मुझे मिलने वाला नहीं वो मैं मिला सकता हूं। अच्छी तरह से बिल्कुल गहराई से सुनना। अपने अभी सुना कि सुलसा को निमित्तज्ञ ने कहा कि तू मृत वस्सा होगी, तेरे बच्चे जन्मेंगे 9 महीने जिंदा रहेंगे, गर्भ में 9 महीने जिंदा रहे, जब तक तेरे पेट में है तब तक जिंदा है। जब बाहर आएंगे तो मृत रहेंगे। ये तेरा नियति का लेख है, ये तेरा अटलता है। जनरली यदि आप ऐसा होता घुटने टेक देते, लेकिन सुलसा घुटने नहीं टेकती है। सुलसा हरिणी गमिष्य देवता की आराधना करती है, गजब की आराधना करती है, जिसमें उसकी शादी नहीं हुई है। बिफोर मैरिज एक एक आगम का जो सूत्र है ना, मैरिज के बाद आने वाली समस्या का समाधान मैरिज के पहले खोजना चाहिए। 10 साल के बाद आने वाली समस्या का समाधान 10 साल पहले खोजना चाहिए। हम कब खोजते हैं? जब आग लगती है तब कुआं खोदते हैं। जब आग लगती है तब कुआं खोदा काम में
नहीं आता है। तो पहला सूत्र है आपके पास, जो आज समस्या नहीं है, जो प्रॉब्लम आज नहीं है, लेकिन 10 साल 15 साल के बाद आने वाला जो समय प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन कब खोजना चाहिए? आज खोजना चाहिए। 10 साल के बाद तो खोज ही नहीं सकते आप, उस समय तो आपको झेलना ही पड़ेगा। जिन्होंने प्रिपरेशन प्रॉपर किया उनका ऑपरेशन सक्सेस जाता है, जिन्होंने प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं किया उनके ऑपरेशन की स्किल फेल जाती। और प्राय जो लोग कहते हैं ना, नहीं कुछ नहीं होता है, कुछ भी कर लो तुम, जैसा होना है वैसा ही होके रहेगा, उनकी गलती कहाँ होती है? वो प्रिपरेशन नहीं करते हैं, और बिना प्रिपरेशन के ऑपरेशन करने जाते हैं तो फेल हो जाते हैं। और सुलसा की शादी होनी है, और शादी होने के पहले उसको पता चला है कि मैं मृतवस्था होंगे। बड़े भयानक शाप है वो, कुछ चुनौती नहीं, और मेरे हाथ में कुछ नहीं है। 9 महीने बच्चे जिंदा रहेंगे और जन्मते ही मर दे जाएंगे, मैं क्या कर सकती हूं? लेकिन सुलसा ने गर्भवती होने के पहले, शादी होने के पहले, जिस समय वो कुमारिका थी, उस समय से उसने उसका उपाय खोजना शुरू किया। आप कब उपाय खोजते हो? माथा ऊपर से पानी जावे जरा, नाक में पानी जाएगा तब। क्या जैन आगम आपसे क्या कहते हैं? प्रिपरेशन कितना गहरा लंबा होना चाहिए, कितनी दूर की दृष्टि होनी चाहिए। भारतवर्ष में केवल एक राजा हुआ, 2 राजा हुए, एक राजा मानसिंह और दूसरा सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा के। इन दोनों ही राजाओं ने अपनी सिटी की 50 साल बाद क्या आवश्यकता होगी उसकी प्लानिंग 50 साल पहले करी। इसलिए बाकी सब सिटी में रास्ते के बड़े करने के लिए बिल्डिंगें तोड़नी पड़ रही हैं, बड़ौदा में नहीं तोड़नी पड़ती है, कि उसने बिफोर प्लानिंग कि 50 साल के बाद क्या आवश्यकता होगी। और यही सोच क्रिश्चियन मिशनरी के पास, यही सोच उनके पास 50 साल 100 साल के बाद क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, 100 साल के बाद कहां आवश्यकता होगी, वो ढंग से 100 साल पहले उन्होंने काम शुरू किया है। आप पुणे देखो, औरंगाबाद देखो, अहमदनगर देखो, ये चेन्नई देखो, कहीं भी देखो, आज उन्होंने उस समय ली हुई जमीनें सिटी में आ गई, लेकिन ली कब थी उन्होंने? उस समय वहां सिटी नहीं थी, आज सिटी आ गई। जैन देखते कि सिटी के बीच में जगह ले, और वो देखते कि सिटी कहां जाएगी, तो दे आर सक्सेस। हमारी सारी मेहनत फालतू जाती है, कितनी लंबी प्लानिंग। अंतगढ़ सूत्र आपसे पहला आज जो सूत्र दे रहा है कि लंबी प्लानिंग होनी चाहिए। जिसो हुई लो सो देखा था, मारवाड़ी सोच गई है, जो बहिला तब देखा था, टाइम मत सोचा था, टाइम पर कुछ नहीं सोच सकते हो, सोच तो पहले ही करना पड़ेगा। और इसलिए सुलसा ने कुमारिका अवस्था में हरिनिगमिष देवता को भक्ति से खुश किया। देवता क्या कर सकते हैं और देवता क्या नहीं कर सकते हैं, देवता क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, बैंक क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है। बैंक बिजनेस नहीं कर सकती, बैंक बिजनेस करने से, बैंक इंडस्ट्रीज नहीं चला सकती, लेकिन बिजनेस करने वाले को बैंक मदद कर सकती है, इंडस्ट्रीज खोलने वाले को बैंक मदद कर सकती है, एज ए बैंक, एज ए देवता।
तुम ये सोचो कि वो तुम्हारी दुकान चलाएंगे, वो दुकान चलाने वाले नहीं। लेकिन तुम्हारी दुकान चल सके ऐसा सपोर्ट कर सकते, ये देवता की मर्यादा है। देवता कुछ नहीं कर सके, देवता कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? आउटर का कर सकते हैं। देवता मरे हुए बच्चों को जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन देवता एक काम कर सकता है कि मरे हुए बच्चों की जगह पर जिंदा बच्चे ला करके रख दें। ये तो कर सकता है। आप सोचते चले जाए, थिंकिंग करिए। जनरली आपको ये कहा जाता है देवता थारा नसीब में होशिला दे दो, थारा नसीब में नहीं तो देवता क्या करेगा? थारा नसीब में रहता गुरु काम करेगा, थारा नसीब में नहीं तो गुरु का ही काम करेगा। ऐसा नहीं है। जो नसीब में है और जो नसीब में नहीं है, इन दोनों को ही मैनेज करना होता है। अब सुलसा के नसीब में क्या है? मरे हुए बच्चों को जन्म देना है। अब कोई देवता मरे हुए बच्चों को जिंदा कर सकता है? सुलसा कुछ भी कर ले तो मरे हुए बच्चों को जन्म दे सकते, जिंदा कर सकते क्या? नहीं। उसने हिरण्यकशिपु देवता की आराधना करी और हिरण्यकशिपु देवता ने कहा मैं तेरे पर खुश हूं, तुझे मृत वंध्या का, मृत वत्सा का कलंक नहीं लगेगा। क्या कहा? मृत वत्सा का कलंक नहीं लगेगा। उसने ये नहीं कहा कि तेरे मरे बच्चे में जिंदा करूंगा, तुझे इसका एहसास नहीं होगा। और उसी समय एक साथ यूनिवर्स में बड़ी गजब की घटनाएं चलती है। मैनेज करने वाला हो, ऑर्गेनाइज करने वाला हो, तो किसी का दुर्भाग्य किसी का सौभाग्य बना सकता है। किसी का दुर्भाग्य किसी का सौभाग्य बना सकता है। अगला वाक्य बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्षेत्र बदल दिया जाए, क्षेत्र बदल दिया जाए, जिसका दुर्भाग्य है उसका भी सौभाग्य हो सकता है। घटना को पूरी अच्छी तरह समझिए। कंस की बहन है देव की, कंस की बहन है देव की, और वो दोनों में भाई बहन में बहुत प्यार है, कोई नफरत नहीं है, कोई नफरत नहीं है, बड़े प्यार से। और देव की पीहर आई हुई है, और पीहर आई तो भाभी के साथ आराम से प्यार है, ननंद भाभी का भी प्यार है। और सारी उसकी भाभियां उसका श्रृंगार कर रही है, उसके बालों की रचना कर रही है, अलंकार कर रही है। और उसी समय देवकी का भाई, कंस का भाई, अतिमुक्त कुमार जिसने दीक्षा ली थी, वो गोत्री के लिए घर में आता है। और गोत्री के लिए जब वो घर में आया तो सारी भाभियां थोड़ी हल्के फुल्के मूड में थी, और हल्के फुल्के मूड में थी तो देवर समझ करके मजाक करने लगी कि क्या घर घर घूमते हो, गोत्री मांगते हो, भीख मांगते हो, तुम्हारा भाई राजा है, छोड़ो इन कपड़ों को, आ जाओ हमारे साथ, मौज मनाओ, खुशियां मनाओ, क्या भटकते हो, क्या दुखी होते हो, क्यों सुख का जो दुख में डालते हो। उसको छेड़ रहे हैं। अब वो शांति से सहन कर रहा है। और आदमी का स्वभाव बड़ा विचित्र है, कोई शांति से सहन करने लग जाए ना तो और जुल्म बढ़ाते जाता है, कि वो सोचता है कि जब तक ये डिस्टर्ब नहीं होता तब तक छोड़ूंगा नहीं। अब कोई शांति से सुन रहे तो शांत होना चाहिए। ये देख लेना, आप लोगों को कहा जाता है कि कोई गुस्सा करियो इसीला ना तो अपन चुपचाप बैठना, और फिर चुपचाप बैठे तो सामने लोग गुस्सा कम नहीं हुए, उबर तो जाए।
We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।